आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। साथी दोस्तों श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जुनेन्द्र नमस्कार। सभी पंच परमेष्टि गुरु भगवंतों को मेरा हार्दिक भाववंदन नमन। आप सभी के अंतरात्मा में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। दोस्तों हम धर्मपाल की बात सुन रहे हैं। वो धर्मपाल जो कि परिहित करने वाला है और द्वेष से दूर अपने आप को रखने वाला है। उससे एक गलती हो गई। राजा ने उसको कहा बेईमान और एक लड्डू खाने की उसको सजा बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। राजा बहुत गुस्से में है, शीलसेन महाराज, और धर्मपाल माफी मांग रहा है, बार बार गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन राजा शीलसेन ने कहा तुझे जरूर सजा मिलेगी। अच्छा महाराज आप सजा दे दीजिए, बस मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, मैं आपसे यही भीख मांगता हूं। तुरंत चला जा राज्य से मेरे, ले जा एक घोड़ा लाख मुद्राएं। आवेश में शीलसेन बोला चूक न करना वरना मरेगा। धर्मपाल था शीलसेन का सेवक, 1.25 लाख मुद्राएं लेता। राजा ने कड़क कर कहा बस अभी मेरी आंखों के सामने से निकल, चला जा, और मेरे राज्य में अगर तू दिखाई दे गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा, जो घोड़ा तुझे पसंद आ जाए घुड़साल में से वो घोड़ा ले ले, और 1 लाख मुद्राएं भी तुझे मिल जाएंगी। जो मैंने कहा है, रात होने से पहले सुबह अगर तू मुझे दिखाई दे गया, निकल जा रात होने से पहले मेरी नगरी की सीमा से। अगर मुझे दिखाई दे गया ना सुबह, या किसी ने मुझे कह दिया कि धर्मपाल तुम्हारी नगरी की सीमा में है, तो देखना मैं तेरा क्या करूंगा। धर्मपाल ने खूब राजा को मनाने की कोशिश की, पर राजा शीलसेन तो पिघलते नहीं, बिल्कुल ना पिघले, जैसे कि कोई पत्थर दे। ठीक है, जान बची, यही बड़ी बात है। और धर्मपाल ने एक घोड़ा ले लिया, लाचार होकर अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बेचारा चल दिया, क्योंकि उसको सीमा पार करनी थी। बढ़ रहा आगे घिरा अंधेरा, तभी कानों में
स्वर टकराया, ये दुष्ट कौन है मेरी प्रजा को, जो घोड़े की टापों से कुचलता। साथियों, धर्मपाल घोड़े पर सवार होकर तेजी से दौड़ाता हुआ घोड़े को आगे बढ़ रहा था। अंधेरा होने लगा, पर उसने अपनी यात्रा को रोका नहीं। और तभी बार बार उसको सुनाई देने लगा, कौन दुष्ट है, कौन दुष्ट है ये जो मेरी प्रजा को कुचल रहा है। चारों तरफ देखा धर्मपाल ने, अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर। जंगल ही जंगल, सुनसान बिल्कुल, कोई नहीं था वहां। और फिर से वही आवाज आई, सुना नहीं, अरे जालिम, कुचले जा रहा है घोड़े से। ध्यान से उसने जहां से आवाज आ रही थी, वो धीमी धीमी आवाज, उसकी तरफ ध्यान दिया। घोड़े से नीचे उतरा तो करोड़ों करोड़ों छोटी छोटी चींटियां उसके पैरों में चिपट गईं। समझ गया धर्मपाल कि चींटियों की रानी वो बोल रही है, क्योंकि मेरे घोड़े की टापों से वो चींटियां कष्ट पा रही हैं और अपनी प्रजा को दुखी होते देखकर ये रानी को गुस्सा आ रहा है। झटपट उसने क्षमा मांगी। ये तो गुण था उसके अंदर। उसने झटपट से माफी मांगी, रानी चींटी माफ कर दो, मुझे पता नहीं चला और अनजाने में मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, मेरी भूल हुई और मैं जल्दी जल्दी में देख नहीं पाया कि इतनी चींटियों को तकलीफ हो रही है मेरे घोड़े से। रानी चींटी खुश हो गई उसकी विनय भाव से। अब धर्मपाल मन में सोचने लगा, कैसे सुनी समझी इनकी भाषा, ओहो ये लड्डू का जादू है दिखता, उतर घोड़े से क्षमा थी मांगी, रानी चींटी ने खुश हो कहा था। मैं हूँ प्रसन्न जब बुलाओगे तुम, आऊं उसी क्षण आजमा लेना तुम, मिटाऊं जो भी दुख कष्ट होगा, धर्मपाल फिर विदा ले चलता। मन में सोचने लगा धर्मपाल, मैंने चींटियों की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, आज मुझे चींटियों की भाषा कैसे समझ में आ गई। जरूर ये लड्डू का जादू है, लड्डू का चमत्कार है। ओहो, राजा शीलसेन रोज ऐसे लड्डू खाता है, उसको सब तरह की भाषा आती होगी। फिर तो मैंने तो एक ही लड्डू खाया, तो भी चमत्कार हो गया। वाह, ये तो मेरे अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई। और खुश होता हुआ चींटी रानी से बार बार माफी मांग रहा है और रानी चींटी भी बड़ी प्रसन्न हो गई उसके उस भोलेपन पर और कहा कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आएगा, संकट आएगा, मुझे याद कर लेना और मैं झटपट आ जाऊंगी तुम्हारे उस तकलीफ को दूर करने के लिए। हूँ तो छोटी, पर तुम देखना मैं क्या कर सकती हूँ। जो मेरा उपकार करता है
मैं उसका भी बदला चुकाती हूँ। धर्मपाल ने कहा, अच्छा रानी चींटी, अब मुझे आगे चलने दो, मुझे बहुत दूर जाना है, सीमा पार करनी है, रात भर चलूँगा। और रानी चींटी से बार बार माफ़ी मांगता हुआ और वो आगे बढ़ गया घोड़े पर सवार होकर। कुछ दूर जाके देखा बहेलिया, पिंजरे में बंद थी छोटी सी चिड़िया, चू चू करती गिड़गिड़ा वो रही थी, बच्चे हैं छोटे छुड़ा दो भैया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा धर्मपाल तो देखा एक बहेलिया पिंजरा लेके जा रहा है और उस पिंजरे में बंद है छोटी सी सुंदर सी एक चिड़िया। और वो चिड़िया बड़े करुण स्वर में चू 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 कर रही है। और धर्मपाल को समझ आ गई वो क्या बोलती है। वो बोल रही थी, भाई मुझे छुड़वा दो, दया करो मेरे ऊपर, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उड़ना नहीं जानते हैं, मैं उन बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, उनको दाना चुग्गा खिलाना चाहती हूँ, भूखे हैं बेचारे, मुझे छुड़वा दो भाई, बहुत भला होगा। गिड़गिड़ा रही थी चू 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 करके अपनी बोली में। बहेलिया तो नहीं समझ पा रहा था। हाँ, हम सब भी कहाँ समझ पाते हैं, चिड़ियों की आवाज़ चू 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 सुनाई देती है। पर धर्मपाल को तो वो भाषा समझ आ रही थी, वो शब्द सारे समझ आ रहे थे। उसने जो है ना जान लिया कि लड्डू की करामात है ये, और लड्डू से मेरे में ये गुण आ गया है कि मैं सभी पशु पक्षियों की आवाज़ सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो धर्मपाल ने अपने घोड़े को रोका। स्वर्ण मुद्राएं थी उसके पास में, पता है ना आपको, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी थी उसको। एक स्वर्ण मुद्रा थमाई उसे, वो तो बहेलिया तो खुश हो गया। चिड़िया को बेचता या मारता तो कहाँ मिलती मुझसे स्वर्ण मुद्रा, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा कीमत मिल गई। उसने जो है ना वो पिंजरा धर्मपाल को थमा दिया और धर्मपाल ने पिंजरा खोल के चिड़िया को उड़ा दिया। चिड़िया उड़ी, थोड़ी सी उड़ान भर के वापस उसके कंधे पर आकर बैठ गई और कहने लगी, परोपकारी सज्जन दिखते तुम, आऊंगी जब भी याद करो तुम, उड़ी वो प्यारी चिड़िया यूं कह के, चला रात भर अब वो थका था, धर्मपाल था शील सेन का सेवक, 1,15,00,000 मुद्राएं लेता। चिड़िया ने कहा, अरे तुम तो बहुत भले आदमी दिखाई देते हो, मुझे छुड़वा दिया तुमने भैया, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब भी तुम मुझे याद करोगी ना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, मुझे ज़रूर याद करना कोई काम पड़े तो। और इतना कहकर वो चिड़िया उड़ गई अपने घोंसले की तरफ, उस दिशा में। वो बहेलिया तो देखते रह गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर धर्मपाल को सब समझ आ रहा था चिड़िया क्या बोली थी। आगे बढ़ गया, बहुत थकान आ रही थी उसको, और जैसे रात भर चलते 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 थोड़ी थोड़ी उजाले की किरणें नजर आने लगी। उसने सोचा, सारी रात चला हूं मैं, मेरा घोड़ा भी थक गया है, प्यासा होगा ये, भूखा होगा ये, मुझे भी भूख प्यास लगी है, बहुत थकान भी आ रही है। एक झरना दिखाई दिया और झरने में पानी पी लूं, घोड़े को भी पिला दूं, ऐसा सोचकर झरने के पास में धर्मपाल रुक गया। तो क्या देखा उसने, झरने के पानी में मधुमक्खी
एक देखी तड़पती, झरने में झट थी लकड़ी एक फेंकी, जान बची तो वादा किया था, काम पड़े जब भी मुझे बुलाना। झरने के पानी में जो बड़ी तेजी से पहाड़ी से बह रहा था वो झरने का पानी, उसमें एक मक्खी देखी, मधुमक्खी, शहद की मक्खी देखी होगी आपने भी। वो कभी कभी पीली पीली उड़ती हुई आती है और काटती है, बड़े जोर के डंक मारती हैं। हाँ, मधुमक्खी तो वही थी, डंक मारने वाली थी, पर इस सब वक्त मुसीबत में फंसी हुई थी वो। झरने के पानी में, उस बहते हुए पानी में वो एकदम उलझती हुई, तड़पती हुई निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उड़ नहीं पाती और फिर से पानी का बहाव ऊपर से आता, रेला आता और वो फिर से उसमें चक्री खा जाती, निकल नहीं पा रही थी। धर्मपाल ने देखा कि बेचारी तंग हो रही है छोटी सी मधुमक्खी, क्या करूं, कैसे इसकी मदद करूं। उसने आजू बाजू देखा, एक जरा सी लकड़ी उसे दिखाई दे गई वहां पड़ी हुई, पतली सी लकड़ी। धर्मपाल ने वो लकड़ी झरने के पानी में फेंक दी और मधुमक्खी उस पर बैठ गई, लकड़ी के साथ तैरती हुई, उसकी जान बच गई। मधुमक्खी बड़ी खुश हो गई। देखो, किसी के प्राण बचते हैं ना तो बड़ा खुश होता है वो इंसान, मरना कोई नहीं चाहता। सब छोटे से छोटे जीव जंतु भी जीना चाहते हैं, और जो उन्हें कोई बचाता है ना मरने से, उनकी मदद करता है ऐसे आड़े वक्त में, तो उनकी भी आत्मा से आशीर्वाद निकलते हैं। तो मधुमक्खी कहने लगी, भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, कोई काम पड़े ना तो झट से मुझे याद कर लेना, मैं भी तुम्हारा उपकार चुकाऊंगी, कुछ ना कुछ मैं भी तुम्हारे लिए करूंगी, जरूर बुलाना मुझे। और वादा लेकर मधुमक्खी उड़ गई। और धर्मपाल ने क्या किया, खुद भी पानी पिया, घोड़े को भी पिलाया, और थोड़ी देर वहाँ पर रुका, घोड़े को भी सुस्ताया, थोड़ी देर उसे भी आराम मिला, और धर्मपाल ने भी आराम किया, फिर आगे चल दिया। विश्राम करके फिर चल दिया था, शून्य नगर उसे आगे मिला था, हंसता हुआ कोई चलता या खाता, पत्थर सभी बन रही वो मुद्रा। आगे चला धर्मपाल, थोड़ी दूर घोड़ा दौड़ाने के बाद एक नगरी में पहुंचा। सोचा ये नगर है, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन क्या देखता है वहां तो एक भी जिंदा आदमी नहीं, ना कोई पशु ना कोई आदमी, सब पत्थर के बुत बने हुए। ऐसा लगता था जैसे कोई मुंह में कुछ खाने को हाथ बढ़ा रखा है, वहीं पत्थर बन गया। जैसे कोई भाग रहा है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और वैसे ही कि वैसे मुद्रा में वो पत्थर बन गया। जैसे कोई नाच रहा है, कोई खेत में जा रहा है, कोई बात कर रहा है, जिसकी जो भाव भंगिमा थी, जो पोज था, उसी हालत में वो पत्थर बन गया। चलता हुआ, हंसता हुआ, सब ऐसे नजर आ रहे थे, पर थे सब पत्थर के। और गाय, घोड़े, भैंस, बैल इत्यादि भी थे, जैसे नगर में होते हैं पशु पक्षी, लेकिन सब पत्थर बने हुए थे। सोचने लगा धर्मपाल, ये कैसी अजीब नगरी है, कैसे हो गई होगी ये नगरी पत्थर की सारी, किसने बनाया होगा पत्थर इन सबको। उसको कुछ समझ नहीं आया। आगे बढ़ा, एक
बाग मिला, बगीचा, और उस बगीचे में जो फूल थे ना वो भी पत्थर बने हुए थे। मालूम चलता था कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं, पर वो पत्थर के बन चुके हैं। फूल डाली पे झूम रहे थे, पर पत्थर जैसे फूल थे वो। पर बाग तो बाग है, बगीचा तो बगीचा है ना। तो धर्मपाल वहां पर बैठ गया और विचार करने लगा। विचार करते करते उसको बस नवकार मंत्र स्मरण आया और नवकार मंत्र का जाप करने लगा। डूब गया उस जाप में, खो गया उस जाप में, अंदर तक गहराई में उतरता चला गया। समाधि लग गई कुछ देर के लिए। मन शांत होता गया, शांत होता गया और बहुत ध्यान में उतर गया। उस ध्यान की अवस्था में धर्मपाल को ऐसा लगा मानो कि अंदर में कोई बहुत उज्जवल प्रकाश, एक ज्योति जल रही है। उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत तसल्ली मिली उस ध्यान की अवस्था से। काफी देर तक उसी हालत में बैठा रहा। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने सामने क्या देखता है कि पूरब दिशा के अंदर कुछ चमक रहा है। पूरब दिशा में ज्योति चमकती, धीरे धीरे दुर्बल काया उभरती। बूढ़ा निकट आया तो पूछा था इतिहास वो नगरी का बताता। धर्मपाल ने पूरब की दिशा में अपने सामने देखा तो एक ज्योति सी जैसे पास आती हुई नजर आ रही थी। ध्यान से देखता रहा तो धीरे धीरे एक पतला दुबला बूढ़ा आदमी, जिसकी अवस्था काफी थी और वो बड़ा धीमे धीमे कदम रखता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधु सन्यासी हो। सादा उसका वेश और बड़ा तेज उसके चेहरे पर। जब वो बूढ़ा निकट आया तो धर्मपाल ने उसे प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, काका कोई तो जीवित व्यक्ति दिखा इस नगरी में, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब क्या है बताओ ना, ये सारे के सारे पत्थर के कैसे बन गए? क्या नाम है इस नगरी का? क्या कुछ घटना घटी है यहाँ पर? वो बूढ़ा कहने लगा, तुम बड़े परोपकारी लगते हो, भले आदमी, भले मानस दिखाई देते हो। शायद तुम्हारे द्वारा ही इस नगरी का उद्धार होना हो। अरे दादा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऐसी हालत देखकर। आप मुझे बताओ ना। तो उन वृद्ध पुरुष ने कहना शुरू किया, बेटा इस नगरी का नाम विराट नगर है। यहाँ का राजा विराट सेन है। अच्छा, कहाँ है राजा का महल? कहाँ है वो राजा? बेटा सब पत्थर का बन गया। राजा रानी सारा परिवार पत्थर का बन गया। पर कैसे? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम भी तो अपना पता कुछ परिचय दो ना मुझे। काका, मेरा नाम धर्मपाल है और मैं चलते चलते, यात्रा करते करते आपकी इस नगरी में आ गया हूँ। अब मुझे जल्दी से बताओ, कैसे ये नगरी के लोग ठीक हो सकते हैं? ये नगरी जीवंत कैसे बन सकती है? क्या आप कुछ जानते हो इसके बारे में? इसका इतिहास भी मुझे बताओ और इसका उपाय भी बताओ। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं तुम्हें सब बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो।
तुम्हारे अंदर जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वह पवित्र आत्मा है और मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ ताकि तुम कुछ कर सको इस नगरी के लोगों के लिए। और ऐसा कहकर वो बूढ़े महात्मा जैसे, वो गुरु जैसे, वो धर्मपाल के पास आकर बैठ गए। दोनों बातें करने लगे। उनकी बातों से नगरी का इतिहास मालूम हुआ। वो इतिहास कौन सा है? लंबा इतिहास है। कैसे वो घटना बनी जो सब के सब पत्थर बन गए। तो साथियों, हम अगली मीटिंग में इस बारे में और बात करेंगे और खुलासा करेंगे कि नगरी के लोग पत्थर के किस प्रकार से बन गए थे। आज इतना ही कहकर मैं आज की इस मीटिंग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलने आती हूँ और इस नगरी की कहानी